भाई। हाँ जी रेखा जी, कौन कौन सी कहानी सुनाओगे आज? आज ना आपको मैं ये इधर एक राणा जी हुए, तो भगवान के भगत थे, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा पुजारी का अपराध कर दिया कि जिससे भगवान ने उनको श्राप दिया कि आप जो भी आपकी गद्दी पे बैठेगा आपसे लेके आगे तक मेरे दर्शन नहीं कर सकता। हाँ। तो ये थे, ये वहाँ का जो पुजारी था भगवान का, उसका नाम था देवा जी। तो पूरा तो ये राणा जी का इनका नियम था कि ये सुबह हर रोज़ भगवान के दर्शन करने आते थे। और वो पुजारी जी का नियम क्या था कि भगवान की जो वो माला उनको पहनाई जाती थी, वो माला फिर जब ये दर्शन करने आते थे तो वो माला फिर प्रसाद के रूप में राणा जी को पहनाई जाती थी। तो ऐसे चलता रहा। तो एक दिन ऐसा हुआ कि राणा जी आए नहीं, तो पुजारी जी ने सोचा भी आज राणा जी आते नहीं होंगे। उन्होंने क्या करा, वो प्रसादी जो माला थी उसको मस्तक के लगा के आप पहन ली। आप जो पहने इतने में संदेश आ गया, राणा जी आ गए। वो पुजारी जी तो घबरा गए। पुजारी जी बोले आए आप क्या करें। उन्होंने तो तभी वो माला निकाल के और वो थाली में रख के और राणा जी को आए, उनको पहना दी। जब वो माला पहनी तो राणा जी ने देखे कि पुजारी जी क्या बात है, ठाकुर जी के बाल श्वेत हो गए क्या? हाँ। तो उसने डर माँ कह दिया, एकदम डर तो गया वो है। कहने लगे आगे के 2-4 बाल हो गए राणा जी। चलो कहने लगे ठीक है पुजारी जी, कल आएंगे हम और ठाकुर जी के श्वेत बालों का दर्शन करेंगे। हाँ, चले गए। अगले दिन आए राणा जी तो बोले पुजारी जी लो ठाकुर जी के श्वेत बालों के दर्शन करते हैं। उन्होंने जो रात ने उन्होंने पुजारी जी ने क्या, प्रभु मेरा अपराध तो अगम्य है, अपराध तो या, लेकिन मैं क्या करूं, हो गया। अब आप मेरी लाज आपके चरणों में, किसी तरह करियो, नहीं तो मेरा तो हाल खराब है, आपके चरणों में रखूँ। तो बेचारा रात भर नींद नहीं आई, बहुत परेशान, कल मेरे साथ क्या होगा है। अरे भगवान यदि हो सके तो मेरा अपराध आप क्षमा कर दियो। वो इसी चिंता में रात भर नहीं सोया। सवेरे जब उठा तो वो करके आज जब राणा जी आए, बोले लाओ पुजारी जी आज ठाकुर जी के श्वेत बालों का दर्शन करते हैं। तो उन्होंने जैसे ही मुकुट उतारा, देखा तो आगे के 4 बाल श्वेत थे। अच्छा, भगवान के। हाँ, तो राणा था, राजाओं को आपने पता है। कहने लगे राणा जी ये तो श्वेत बाल हो गए। उन्होंने जो बाल एक खींचा, भगवान का तो खून आ गया। खून की धार राणा जी के ऊपर गिरते ही मूर्छित हो गए। और काफ़ी उपचार करने के बाद, बहुत प्रकार के उपचार करने के बाद थोड़ी सी उन्होंने सोधी होकर वो तो चरणों में गिर गए पुजारी जी मेरे से अपराध हो गया, आप मेरा अपराध क्षमा करो। भी मैंने इतना बड़ा कर दिया कि भगवान के बाल फाड़ने की कोशिश कर, क्रोपित हो गई, अब मेरा क्षमा करो, वो करो, ये करो। फिर पुजारी जी ने भगवान ठाकुर जी दया करो। फिर ठाकुर जी बोले आज के बाद इस गद्दी पे कोई जो भी राणा बैठेगा मेरा कभी दर्शन करने नहीं आएगा। उत्तराधिकारी जो गद्दी पे नहीं बैठेगा वो कर सकता है, लेकिन गद्दी वाला दर्शन नहीं करेगा। आज तक दर्शन नहीं कर सकते। ये ऐसे देवा जी इतने भक्त, मतलब भगवान अपने भक्त के लिए सब कुछ करने को तैयार है, अपने भगत की इज्जत नहीं आने देते। जय श्री कृष्ण।